वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू फॉर श्योर। मैं कुमार विक्रमादित्य आपका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10th केमिस्ट्री, चैप्टर 3। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू है, इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? कॉपर, सिल्वर, सोडियम, टंगस्टन। Tungsten has the highest melting point, and this is the reason why tungsten is used as filaments in bulb. The composition of aqua regia is, aqua regia basically एक मिक्सचर है, homogeneous मिक्सचर है, concentrated HCl and concentrated HNO3 का 3:1 के रेशियो में। HCl और HNO3 इंडिविजुअली किसी भी नोबल मेटल को, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इनको डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जब हम इसे HCl:HNO3 3:1 के रेशियो में मिक्स करते हैं तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वा रेजिया। अब ये मिक्सचर केपेबल है डिसॉल्विंग नोबल मेटल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल? दे हैव 1 to 3 valence electrons, they have 4 to 8 valence electrons, they are brittle, they are capable to form anions easily। तो मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 1, 2 और 3, आइदर 1, आइदर और 2 और 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एन एलॉय इज एन एलिमेंट, अ कंपाउंड, अ होमोजेनस मिक्सचर और अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो एलॉय एक होमोजेनस मिक्सचर होता है मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल का, या मेटल एंड नॉन मेटल का, मेटल प्लस नॉन मेटल। तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। A reactive metal M is treated with H2SO4 dilute. The gas is evolved and is collected over the water as shown in the figure. तो मेटल M जो है एक एसिड डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और गैस प्रोड्यूस कर रहा है जो कि वाटर के ऊपर कलेक्ट हो रहा है। द करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉन इज और आर, द गैस इज हाइड्रोजन, the gas is lighter than air, the gas is sulfur dioxide and is lighter than air, both A and B। देखिए, जब भी एक मेटल, फॉर एग्जाम्पल Zn H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक सॉल्ट बनाएगा ZnSO4, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा along with हीट। तो ये हाइड्रोजन गैस है, जो गैस रिलीज हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस है। और सिंस इट इज कलेक्टेड ओवर द वाटर, इसका मतलब है जो गैस है वो वाटर से लाइट, एयर से लाइटर है, इसलिए बबल्स के फॉर्म में ये ऊपर जा रहा है। तो बी ऑप्शन, ए एंड बी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। गैस हाइड्रोजन है एंड इट इज लाइटर देन एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल? दे आर नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल। ये प्रॉपर्टी है नॉन मेटल का, ना तो वो मैलेबल होता है ना ही डक्टाइल होता है। दे आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। दे आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए हम डी ऑप्शन ऑप्शन को भी देख लेते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो डी भी प्रॉपर्टी होता है नॉन मेटल का। सो करेक्ट ऑप्शन, हमें ये ढूंढना है कि कौन इनमें से प्रॉपर्टी नहीं है। So sonority is not the property of non-metal. So C is the correct option. Beakers A, B, and C contain zinc sulfate, silver nitrate, and iron 2 sulfate solution, respectively. Copper pieces are added to each beaker. Blue color will appear in case of। देखिए, कॉपर उसी मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा जो इससे कम रिएक्टिव है। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन जो है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। केवल सिल्वर एक ऐसा मेटल है इनमें से जो कॉपर से कम रिएक्टिव है। इसलिए कॉपर
सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह खुद चलाएगा, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करेगा. सो ब्लू कलर विल बी सीन इन बीकर बी, क्योंकि बी में सिल्वर नाइट्रेट है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating it with a thin layer of. Galvanization में हम आयरन को जिंक के टब में, जिंक मोल्टन जिंक के टब में हम डिप करते हैं और इससे जिंक का एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है आयरन के ऊपर और आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. सो नाउ नेक्स्ट, नाइन्थ. So ninth, metal M reacts with oxygen to form metallic oxide MO. This oxide reacts with moisture and carbon dioxide to form oxide of the atmosphere to form a basic carbonate metal M. The metal M is copper. Copper एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले कॉपर ऑक्साइड बनाता है और ये Cu प्लस O2 ये CuO बनाता है पहले, एंड देन CuO कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर के साथ मिलकर कॉपर कार्बोनेट CuCO3 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल 2 ये फॉर्म करता है. सो हियर कॉपर इज द करेक्ट ऑप्शन. So now moving to the next question, question number 10. On the basis of the sequence of the given reactions, identify the most and least reactive element. X ने Y को डिस्प्लेस कर दिया, तो X is more reactive than Y. X ने अगेन Y को डिस्प्लेस कर दिया एंड Z ने X को कर दिया, तो मतलब Z जो है वो X से भी है, तो इसका मतलब है Y is the least reactive, X moderately reactive and Z is the most reactive metal. तो यहाँ पर आपसे identify the most and least. Most is Z and least is Y. So option D is correct. When a metal is added to dilute hydrochloric acid solution, there is no evolution of gas. The metal is. देखो हाइड्रोजन गैस तभी इवॉल्व होता है जब एक एसिड एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है. एक्टिव मतलब द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम एंड जिंक, दे आर मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन. ओनली सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. So in case of silver metal, there will not be any evolution of gas. So correct option is C. Next, 12th. The correct order of increasing chemical reactivity is zinc is less than Fe. Wrong, क्योंकि Fe से ज्यादा zinc होता है. Fe, potassium सबसे ज्यादा, zinc, magnesium and iron, zinc. देखिए सबसे ज्यादा इसमें पोटेशियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम होगा, फिर जिंक होगा और फिर आयरन होगा. सबसे कम आयरन, सबसे ज्यादा पोटेशियम. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Heating of concentrated ore in the absence of air for conversion into oxide ore is known as. जब आप in the absence of air heat करते हैं concentrated ore को, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं calcination. और जब presence of air में heat करते हैं तो हम उसे कहते हैं roasting. तो roasting में ore is heated in presence of ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम ओर को हीट करते हैं इन केस ऑफ रोस्टिंग, और कैल्सिनेशन में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज हीटेड. व्हाट इज एनोड मड? फैन ऑफ एनोड, metal of anode, impurities collected at anode in electrolysis during purification of metal. So C is the correct option. Anode mud impurity है जो मेटल में होता है और ये एनोड के ठीक नीचे बॉटम में कलेक्ट होता है, इसलिए इम्प्योरिटी चाहिए. कलेक्टेड इन एनोड इलेक्ट्रोलिसिस ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन. रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर इज नोन एज.
ओर से अगर आप इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, या एनरिचमेंट ऑफ द ओर भी कहते हैं इसको। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, इसे हम वॉश करके या फिर फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक या मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में होता है। 17th, which of the following pair will give displacement reaction? इनमें से कौन displacement reaction देगा? ZnSO4 solution and aluminium metal, MgCl2 solution and aluminium metal, FeSO4 solution and silver metal, AgNO3 solution and copper metal. So D option। रिमेनिंग में Zn जो है एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एल्यूमिनियम Zn को डिस्प्लेस नहीं करेगा। सिमिलरली मैग्नीशियम भी एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, इसलिए सिल्वर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। एंड डी ऑप्शन में कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो इसलिए ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ एल्यूमिनियम डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली इन एयर बिकॉज एल्यूमिनियम एक सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल होता है जो अपने ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर डिपॉजिट कर लेता है, जिससे कि एल्यूमिनियम का फर्दर कोरोजन जो है प्रिवेंट हो जाता है। सो ऑप्शंस हैं, इट इज हाई इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट इज लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द मेटल डज नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन, and D, the metal is covered with a layer of oxide which does not rub off. So D option is correct. Next we have a student puts one big iron nail each in 4 test tubes containing solutions of zinc sulfate, aluminum sulfate, copper sulfate and iron sulfate. The reddish brown coating was observed only on the surface of iron nail which was put in the solution of। देखिए रेडिश ब्राउन होता है कॉपर का, और आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। तो डिस्प्लेस्ड कॉपर जो है वो उस आयरन नेल के ऊपर एक कोट बनाएगा जिसका कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो आयरन नेल हम डालेंगे उसके ऊपर आपको रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग दिखाई देगा। So now 20th, which of the following is not a characteristic of metal? Malleable, electropositive nature, ductile, none of these। इनमें से कह रहा है कि कौन इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो मैलेबल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है मेटल का, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, इनमें से सभी मेटल के कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। In next video, we'll cover another chapter. Thanks.